Find the intervals in which the function f given by fx is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x divided by 2 plus cos x is increasing, and the second part is where it is decreasing. So let's see how we are going to solve this problem. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को नोट एक बार कर लेता हूं, एंड द क्वेश्चन पार्ट इज fx is equal to which is 4 sin x minus 2x minus x cos x, and this is divided by 2 plus cos x के. ठीक है, अभी देखिए इसको कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा फंक्शन को मैनिपुलेट कर लेता हूं. और अगर मैं फंक्शन को मैनिपुलेट करता हूं तो व्हाट आई हैव डन, ये 4 sin x ये तो अलग है ही है, हमने यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लिया. और अगर मैं माइनस एक्स कॉमन लेता हूं तो इन द ब्रैकेट यू आर हैविंग 2 plus cos x and that is divided by 2 plus cos x k. In the next step we can write it fx is equal to 4 sin x, this is 4 sin x divided by 2 plus cos x, that is 2 plus cos x minus x k. तो जो फंक्शन है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फॉर्मेट में आ चुका है. अब हम बात करते हैं कंसेप्ट की. देखिए, अगर कोई भी एक फंक्शन है दैट दिस इज अ कार्टेशियन सिस्टम, और ये आपके पास अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है या फिर इंक्रीजिंग कर्व है, तो इसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल जनरेट करेगा. और टेंजेंट के स्लोप की अगर मैं बात करूं तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज एक्चुअली dy ओवर dx जो कि tan थीटा के बराबर होता है, तो ये डाटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, और अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, इफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो इसके किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे जब आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है. ठीक है, इट मींस dy ओवर dx विच इज tan थीटा एंड दिस इज लेस देन 0. तो अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग रहे तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए. तो चलिए फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं. द फंक्शन वी हैव fx is equal to 4 sin x upon 2 plus cos x minus xk. तो सबसे पहले मैं गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और अगर अपन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन जनरेट होगा 2 plus cos x which is डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको क्वोशिएंट रूल पता होगा डेरिवेटिव के लिए. दिस इज 2 plus cos x, दिस इज 2 plus cos x, और यहाँ पे 4 sin x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 4 cos x के माइनस 4 sin x, दिस इज 4 sin x, और 2 plus cos x को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा माइनस ऑफ sin x के एंड माइनस 1. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. हम लोग इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, और जब आप इसे मैनिपुलेट करेंगे तो ये बनेगा 8 cos x, दिस इज 8 cos x प्लस के 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x and divided by, this is divided by 2 plus cos x to the power 2 and minus 1 के. इसको फर्दर अगर मैं मैनिपुलेट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन आपके पास जनरेट होगा f dash x is equal to 8 cos x plus 4 because sin square x plus cos square x 1 के इक्वल होता है, divided by 2 plus cos x to the power 2 and minus 1 के. अब जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन ये इंक्रीजिंग रहे या फिर डिक्रीजिंग रहे तो इसके लिए फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. फॉर इंक्रीजिंग, अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहे तो f dash x आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो अगर मैं 8 cos x प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos x के होल स्क्वायर को अगर अपन ग्रेटर देन 0 करते हैं फॉर द इंक्रीजिंग पार्ट, अब देखते हैं कि इसको मैनिपुलेट करके आ क्या रहा है. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बन रहा है 8 cos x, दिस इज 8 cos x प्लस के 4 माइनस 4 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x, दिस इज 4 cos x and divided by 2 plus cos x raised to the power 2 and that must be greater than 0 for the increasing curve. ठीक है, तो ये जो डाटा है ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे या फिर इंक्रीजिंग रहे, क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीजिंग की डिमांड की गई है. सो दैट इज 8 cos x, दिस इज 8 cos x प्लस के 4 माइनस 4 माइनस
cos square x minus 4 cos x and divided by, this is divided by 2 plus cos x raised to the power 2 and that must be greater than 0. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है और 4 से 4 कैंसिल हो रहा है और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 cos x minus that is cos square x, this is cos square x and divided by 2 plus cos x raised to the power 2 and that we need greater than 0. अब देखिए इसको फर्दर स्टडी करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है और आपको रेशियो भी पॉजिटिव चाहिए। तो रेशियो पॉजिटिव आपको मिलेगा व्हेन 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x आपका ग्रेटर देन 0 हो। अगर आप चाहते हैं कि ये टर्म ग्रेटर देन 0 बने तो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग यहाँ से cos x इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x मस्ट बी लेस देन 0 या फिर ये ब्रेक होके आता है cos x इंटू cos x माइनस 4 लेस देन 0 के। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसको सॉल्व करना आपको आता होगा कि हम लोग कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आई एम यूजिंग द वेव का मेथड हियर दैट इज 0 4 और मुझे पता करना है कि cos x की वैल्यू 0 और 4 के बिटवीन कब रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे cos x आपका 0 और 4 के बिटवीन रहना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि cos x की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है तो ऑब्वियस है ये 4 से तो कम हमेशा ही होगा। हाँ, बस मुझे cos x को ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यहाँ पे अपन एक स्टेटमेंट पास कर सकते हैं कि if cos x is greater than 0, if cos x is greater than 0 then the function is increasing। अब हमें ये टेस्ट करना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि cos x आपका इंक्रीजिंग रहे, मतलब cos x जब पॉजिटिव रहे तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हमें देखना चाहिए कि cos x पॉजिटिव रहेगा कब। ये वो इंटरवल है जहां पे cos x की वैल्यू पॉजिटिव है और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ये वो इंटरवल है जहां पे cos x की वैल्यूज नेगेटिव है। और अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं, ये इंटरवल की बात करूं, तो ये इंटरवल है -π/2 टू π/2 एंड ये जो इंटरवल है इस पे अगर कमेंट करें तो ये इंटरवल है π/2 से 3π/2 तक। तो -π/2 और π/2 के बिटवीन द cos x is positive and between π/2 to 3π/2 the cos x is negative और हमें पता करना है कि cos x पॉजिटिव कब होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि cos x अगर आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए तो x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 2n पाई माइनस π/2 से 2n पाई प्लस π/2 तक और ये वो एंटायर इंटरवल होगा जहां पे cos x की जो वैल्यू है या पॉजिटिव रहेगी और cos x अगर पॉजिटिव है तो जो फंक्शन है वो आपका इंक्रीजिंग रहेगा। अब अगर आप डिक्रीजिंग को स्टडी करना चाह रहे हैं तो cos x आपका लेस देन 0 होना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि cos x अगर आपको लेस देन 0 चाहिए तो ये x लाई करेगा 2n पाई प्लस π/2 से 2n पाई प्लस 3π/2 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2n पाई प्लस π/2 से 2n पाई प्लस 3π/2 तक ये जो इंटरवल है यहाँ पे जितने भी cos x की वैल्यूज हैं दे ऑल आर नेगेटिव। फाइन। अच्छा, मे बी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने ये 2n पाई क्यों यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि cos x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है ना, और ये जो भी वैल्यूज हमें मिल रही है वो 2 पाई के बाद बार बार अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगी। तो ये इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी चेक करेंगे तो वहां पे हो सकता है कि आपको केवल 0 और 2 पाई के बिटवीन का ही आंसर प्रोवाइडेड हो। तो चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि 0 और 2 पाई के बिटवीन किन वैल्यूज पे फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और किन वैल्यूज पे फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एक तो 0 और π/2, एक तो ये इंटरवल है 0 और π/2 और एक ये इंटरवल है 3π/2 से 2 पाई। इस इंटरवल में cos x की वैल्यू पॉजिटिव है और π/2 और 3π/2 के बिटवीन cos x की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर आप केवल रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने डोमेन को बिटवीन 0 to 2 पाई और तब अगर आपको आंसर क्लेम करना है तो फिर आपका आंसर चेंज होगा if domain is 0 to 2 पाई। अगर आप डोमेन 0 to 2 पाई यूज करते हैं then when x is greater than 0 less than π/2 and x greater than 3π/2 and less than 2 pi the function is increasing। और जब x की वैल्यू π/2 से ज्यादा और 3π/2 से कम है then in that case the function is decreasing।
तो अगर आप जनरल बात करते हैं तो जनरल ये आंसर है, अगर आप जनरल की बात करें। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ये मेंशन कर दिया जाए कि आपको आंसर 0 टू पाई की क्लोज इंटरवल में प्रोवाइड करना है, तो इन द क्लोज इंटरवल योर आंसर इज 0 to pi by 2 union 3 pi by 2 to 2 pi. In this interval, the given function is increasing, and between pi by 2 to 3 pi by 2, the given function is decreasing.